मांडवा गांव में 7 बजने ही वाले थे। हर शाम की तरह गांव के पुजारी और रामलाल काका चौपाल के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में सबको अपने अपने घर जाने को कह रहे थे। 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर जाओ, दरवाजे बंद करो, दिया जलाओ और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। गांव के लोग बिना सवाल किए अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, जैसे पीछे देखने का मतलब मुसीबत को बुलाना हो। तभी पुजारी की नजर लालू पर पड़ी। लालू चौपाल के कोने में लड़खड़ाता खड़ा था, आंखें लाल, सांसों में शराब की तेज बदबू। पुजारी झुंझला गए। अरे लालू, क्या कर रहा है? चल घर जा, दिन रात शराब पीता रहता है। लालू हंसा। अरे पंडित जी, अगर मैं घर नहीं गया तो क्या हो जाएगा? आप लोगों ने पूरे गांव को डरा रखा है। रामलाल काका की आंखों में गुस्सा और डर दोनों एक साथ चमक उठे। चुप, बड़ों से ऐसे बात करता है? घर जा अभी, अगर वो आ गई ना तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। कौन आएगा, देखा जाएगा। अगले ही पल पुजारी और रामलाल काका वहां से तेजी से चले गए। किसी ने भी पीछे मुड़कर लालू को नहीं देखा। रामलाल काका के घर के सामने उनका पोता खड़ा कांप रहा था। चल बेटा, घर चल, दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, एक दिया जलाना और मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ना। दरवाजा बंद होते ही पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें कुत्तों का भौंकना भी थम जाता था। पेड़ों की पत्तियां तक हिलने से डरती थीं। केवल कहीं कहीं जलते दियों की कांपती रोशनी दिखाई देती थी। ये कोई नई बात नहीं थी, पिछले 4 सालों से यही चल रहा था। काका और चिंटू खाट पर आमने सामने बैठे थे। काका की उंगलियों में माला फंसी थी और होंठ तेज तेज हिल रहे थे। श्री गुरुचरण सरोज रज। दिए की पीली रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। हर परछाई जैसे किसी पल जिंदा हो जाएगी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दिए की लौ कांप रही थी। करीब 7:30 बज रहे थे। अचानक हाँ! बाहर से ऐसी चीख आई कि चिंटू की रूह कांप गई। वो चीख सिर्फ दर्द की नहीं थी, उसमें घसीटे जाने की आवाज मिली हुई थी। चिंटू उछलकर काका की ओर देखा। दादाजी, ये क्या था? लालू बाहर था, मैंने मना किया था, पर नशे में आदमी किसकी सुनता है। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दूसरी बार आवाज आई। वो दौड़कर खिड़की की तरफ गया। नहीं चिंटू, मत जा। लेकिन देर हो चुकी थी। चिंटू ने जो देखा, उसकी टांगे वहीं जम गई। बाहर चांदनी में एक काली साया, इंसान से थोड़ी लंबी, बहुत पतली। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वो साया लालू की गर्दन पकड़े हुए थी। लालू के पैर जमीन से रगड़ खा रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज निकल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। और सबसे डरावनी बात, उस काली साया के पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो लालू को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रही थी। हर कदम पर जमीन पर गहरे निशान बन रहे थे। काका गुस्से और डर से चिल्लाए। चिंटू, मैंने कहा उधर मत देख। चिंटू ने कांपती आवाज में पूछा। दादाजी, वो काली साया कौन थी? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, उसे देखना नहीं चाहिए था। हे भगवान। वो बस और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर चौपाई के साथ वो किसी चीज को दूर धकेल रहे हों। जब पाठ खत्म हुआ, कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया। चिंटू ने धीरे से कहा, दादाजी, मैं ठीक हूँ, पर आप बताओ ना, वो काली साया क्या थी? काका ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, ये उसी सीमा का श्राप है। कौन सीमा दादाजी? वो सीमा जिसकी शादी गांव के सरपंच के बेटे से हुई थी।
सीमा गरीब घर की लड़की थी। दहेज के नाम पर उसके पिता सिर्फ एक पुरानी साइकिल दे पाए थे। गांव में उस दिन भी फुसफुसाहट हुई थी। बस साइकिल? सरपंच के घर बहू आई है या बोझ? सरपंच का बेटा शराबी था। हर रात नशे में घर आता और सीमा पर अपना गुस्सा उतारता, क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं था, क्योंकि वो चुप रहती थी। एक रात ठीक 7 बजे के बाद वो लड़खड़ाता हुआ घर आया। शराब की बदबू पूरे आंगन में फैल गई थी। सीमा ने बस इतना कहा था, आज मत पीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। और बस वो भड़क गया। चीखें आई थी उस रात बहुत जोर की, पर गांव में कोई बाहर नहीं निकला। सुबह जब दरवाजा खुला, सीमा निर्जीव पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान, कलाई टूटी हुई, गले पर उंगलियों के निशान। लेकिन सरपंच ने गांव वालों से कहा, वो सीढ़ी से गिर गई थी। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सरपंच था। सीमा की चिता जलाई गई, लपटें उठ रही थीं, और तभी सबने सुना। आग के बीच से एक औरत की भारी गूंजती हुई आवाज आई। जब तक इस गांव को मैं खत्म ना कर दूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस रात से ठीक 7 बजे गांव में सन्नाटा उतर आता है, और जो बाहर रहता है वो सुबह नहीं देखता। हम सब दोषी हैं बेटा। हमने उसकी चीखें सुनी थीं, पर दरवाजा नहीं खोला। तो आज लालू? वो श्राप अब एक एक कर सबको ले जाएगा। दादाजी, अगर सीमा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो वो हमारे घर पर क्यों नहीं आती? क्योंकि बेटा, हम दिया जलाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बस इतना करने से वो नहीं आ सकती। सीमा की आत्मा श्रापित है, उसे बदला चाहिए। लेकिन जहां भगवान का नाम लिया जाता है, जहां आस्था की लौ जलती है, वहां वो कदम नहीं रख सकती। अगली शाम गांव में 8 बज चुके थे। हर घर के दरवाजे बंद थे। राजू और उसकी पत्नी सीता घर के अंदर चुपचाप बैठे थे। सीता चूल्हे के पास थी और राजू खाट पर सिर झुकाए बैठा था। तभी दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। सीता का दिल उछलकर गले में आ गया। बाहर से आवाज आई, राजू भाई, ओ राजू भाई, जल्दी बाहर आओ। राजू ने घबराकर पूछा, कौन? मैं हूं कमल। तेरे खेत में किसी ने आग लगा दी है, जल्दी चल, नहीं तो सब जल जाएगा। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी साल भर की मेहनत, उसकी फसल। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? 8 बज रहे हैं, अभी बाहर जाओगे? नहीं सीता, मुझे जाना ही होगा। अगर सच में आग लगी है तो सब बर्बाद हो जाएगा। पर रात को बाहर जाना मना है, भूल गए क्या? बस देख कर लौट आऊंगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर सचमुच कमल खड़ा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही कपड़े। कमल बोला, चल जल्दी। दोनों तेज कदमों से खेत की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अजीब ठंड थी। झिंगुरों की आवाज भी बंद थी। जब वो खेत पहुंचे, राजू ठिठक गया। फसल बिल्कुल ठीक थी, कहीं कोई आग नहीं। हवा भी सामान्य थी। राजू ने हैरानी से कहा, ये क्या? जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कमल वहां नहीं था और उसकी जगह वही काली परछाई खड़ी थी। जंगल से जोर से एक चीख निकली। सुबह होने लगी। सीता रात भर जागती रही, दरवाजे की ओर देखती रही, हर आहट पर चौंक जाती। सूरज निकल आया। राजू नहीं लौटा। घबराई हुई सीता गांव की चौपाल पर पहुंची। वहां पुजारी, रामलाल काका और मनोज खड़े थे। सीता रोते हुए बोली, काका, राजू रात को खेत गया था, अभी तक नहीं लौटा। पुजारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पागल हो गया था क्या? रात को खेत की तरफ गया? सीता ने रोते रोते सारी बात बता दी। दरवाजा, कमल की आवाज, आग की खबर। रामलाल काका ने सिर झुका लिया। छलावा, उन्होंने धीमे से कहा।
सब लोग खेत की ओर भागे। खेत शांत था, लेकिन पास के एक पेड़ के नीचे राजू की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा था। औरतें सिर ढके खड़ी थी, आदमी गंभीर चेहरों के साथ चुप। हवा भारी थी। बीच में खड़ा था सरपंच। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे। शायद पहली बार उसे अपने पद से ज्यादा अपने पाप का बोझ महसूस हो रहा था। पुजारी आगे बढ़े। उनकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। सरपंच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे ने सीमा पर अत्याचार किया और तुमने सच छिपाया। 4 साल से हम डर में जी रहे हैं। हर रात कोई ना कोई मर रहा है। अब और नहीं। गांव वालों ने बहुत सहा है। अब ये खत्म होना चाहिए और इसका इलाज तुम्हें ही करना होगा। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने सच दबाया। मैंने अपने बेटे को बचाया। मैंने सीमा के साथ अन्याय किया और पूरे गांव को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। माफी से आत्मा शांत नहीं होती। सीमा का क्रोध न्याय मांग रहा है। सरपंच ने कांपते हुए पूछा, तो बताओ क्या किया जाए? 3 काम करने होंगे। पहला, सच सबके सामने स्वीकार करना होगा। दूसरा, सीमा की मौत की जगह पर शुद्धि यज्ञ करना होगा। और तीसरा, जिसने पाप किया है उसे दंड स्वीकार करना होगा। तुम्हारा बेटा, उसे पंचायत के सामने सच मानना होगा। अगर आत्मा को न्याय मिला तो शायद श्राप रुके। भीड़ में हलचल हुई। तभी अचानक चौपाल के पास खड़ा पीपल का पेड़ जोर से हिला, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। एक ठंडी लहर सबके बीच से गुजरी और पेड़ की ऊपरी डाल पर किसी को एक पल के लिए सफेद साड़ी लहराती हुई दिखी। किसी औरत की धीमी आवाज हवा में गूंजी, सिर्फ सच नहीं, बलिदान भी चाहिए। सरपंच जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो मेरे बेटे को लेने आई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब फैसला सीमा करेगी। आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। सरपंच घबराया हुआ घर पहुंचा, माथे पर पसीना, सांसें तेज। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बेटा, तू आज ही शहर अपनी मौसी के घर चला जा। सीमा की आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी। बेटा अभी निकल जा। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी आत्मा के डर से अपना गांव छोड़ दूं? सरपंच की आंखों में डर अब गुस्से में बदल गया। ज्यादा बहस मत कर। जो किया है वही कम है क्या? अब एक शब्द भी मत बोल, अभी निकल जा। साहिल ने पहली बार अपने पिता की आवाज में टूटन महसूस की और दोपहर को ही स्टेशन के लिए निकल गया। जो ट्रेन 3 बजे आने वाली थी वो 5 घंटे लेट थी। घोषणा हुई, ट्रेन अब रात 8 बजे आएगी। साहिल ने झुंझलाकर बेंच पर बैठते हुए घड़ी देखी। धीरे धीरे शाम ढल गई। स्टेशन पर कोई नहीं था, न चाय वाला, न कुली, न कोई यात्री। सिर्फ पीली टिमटिमाती लाइटें। करीब 7:15 बजे पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा। साहिल ने मुड़कर देखा। उसके पिता सरपंच ठीक पीछे खड़े थे। साहिल हैरान हुआ, अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक गांव वाले ने बताया ट्रेन बहुत लेट है। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल घर चलते हैं, कल चले जाना। पर पापा, ट्रेन तो आने वाली है। नहीं बेटा, आज मत रुक, चल घर। जैसे ही दोनों शमशान के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। साहिल को लगा उसके पिता के कदम बहुत भारी हो गए। उसने कहा, पापा, आप पीछे तो आ रहे हैं ना? पीछे से जो आवाज आई वो उसके पिता की नहीं थी। वो एक औरत की धीमी ठंडी हंसी थी। साहिल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो धीरे धीरे पलटा और जो उसने देखा, उसके पिता वहां नहीं थे। उनकी जगह सीमा खड़ी थी। सफेद जली हुई साड़ी, चेहरा आधा झुलसा हुआ, आंखें अंगारों की तरह लाल। साहिल की चीख निकल गई। वो भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ा था कि
एक बर्फ जैसे ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। सीमा की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारे हाथों की मार अभी भी मेरे शरीर पर जलती है। साहिल छूटने की कोशिश करता रहा, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ कर दो। जब मैं गिड़गिड़ा रही थी तब दया कहाँ थी? अगले ही पल सीमा ने साहिल का सर धड़ से अलग कर दिया और कहा, अब मैं शांत हूँ।